क्वेश्चन से पहले है ना थोड़ा सा आपको, अरे ये कैसे हो गया, अब ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। चैप्टर का जो नाम है हिंदी में लिख रहा हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बाबू दांत ना निकालिए, हम समझते हैं आप लोग कॉलगेट से ब्रश करके आते हैं, दांत नहीं निकालिए, ठीक है? नहीं, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए चर। बाबू लोग चर तो आप लोग समझते ही हो, जो एक्स वाई जेड जो होता है वो चर होता है, ठीक है? बदल जाता है, वेरिएबल होता है, जिसमें हम अधिकांश एक्स वाई जेड यू बी डब्ल्यू रखते हैं। याद आया? ये सब हम रखते हैं। तो इसमें कह रहा है दो चर वाले, तो दो चर होगा तो या तो एक्स वाई हो जाए, यू भी हो जाए, डब्ल्यू जेड हो जाए, वाई जेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दो चर वाले लेना है, ठीक है? रेखिक समीकरण, रेखिक को बोलते हैं लिनियर इंग्लिश में। रेखिक का मतलब है कि भाई दो चर वाले हो जो भी हो, लेकिन पावर में एक ही हो। बात समझे? क्योंकि पावर में दो हो जाता है तो क्या हो जाता है? द्विघात। याद आया? क्वाड्रेटिक हो जाता है। तो पावर भी क्या हो? एक हो और दो चर हो। तो इसका जो फॉर्म बनता है ना, वो फॉर्म बनता है बाबू ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए एक्स के साथ क्या गुना है? ए, वाई के साथ क्या गुना है? बी, और ये हो गया सी। बात समझ में आए? ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्म है। किस फॉर्म पे? जो एक्स के साथ गुना रहेगा उसको ए बोलेंगे, जो वाई के साथ गुना रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको है ना थोड़ा सा समझ के करना पड़ता है काम। क्या हुआ फरहान? पहले समझ लो ना, बाद में उठा लेना। पेन का ढक्कन गिर गया? तुम्हारे सर का ढक्कन कब गिर जाता है नीचे? देखिए इधर देखिए, बहुत बदमाशी करते हैं आप लोग में से कुछ बच्चे। देखिए इधर देखिए, क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर वाला, इसमें कह रहा है कि भाई नोटबुक की कीमत कितना मान लो? x, और कलम की कीमत कितना मान लो? y मान लो, बस इतना कह रहा है। तो भाई लिख ले रहे हैं, माना कि नोट बुक की कीमत कितना हो गया? x, और कलम की कीमत कितना हो गया? कलम की कीमत कितना हो गया? y। अब सोच सुनिए कि भाई एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, यानी कि एक कलम की कीमत x है तो नोटबुक की कीमत 2x है। होगा कि नहीं होगा? सोच के देख लीजिए। अब इस y को इधर ले जाइए, तो ये y इधर जाएगा तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर, ये कह रहा है लिखने के लिए। क्लियर है? समझ जाइए, नहीं समझे तो हमको बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा नहीं। क्लियर? पेन की कीमत नहीं, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है, तो कलम की कीमत y ले लिया तो इसका कीमत दुगुनी हो गया, 2x हो गया, और y को इधर भेज दिया। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में एक फॉर्म बताया था, याद है? इस फॉर्म को याद रखिए, ए एक्स बराबर, ठीक है? ये फॉर्म बताया था। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी का मान लिखिए। यानी कि पहला सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, और सब चीज आपको ही करना है। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार है, ठीक है? इस बार वाले को इधर ले आइए, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार, ठीक है, बराबर 0। इसी को लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये हो गया ax, ये हो गया by, और ये हो गया c। ध्यान से देखिए, a के सामने आपको दिख रहा होगा 2, b के सामने में आपको दिख रहा होगा 3,
और सी के सामने में दिख रहा होगा -9.35 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद अलग अलग बोलते हैं, 9.35 बार। क्लियर है? कर लोगे 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर दिखलाइए सारे क्वेश्चन करके, ABC करके, फटाफट फटाफट। किसी किसी का गलत है तो मिलाते चलिए, ठीक है। पा कन्हैया तुम तो, और देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन, x माइनस वाई बट्टा 5 -10 बराबर 0। देखो ध्यान से देखो, x प्लस -1/5 y प्लस -10 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a के जगह पे कुछ नहीं तो 1, b के जगह पे -1/5, c के जगह पे -10। बैठो बैठो। एक बात बताओ बस कि ये कैसे मैंने -1/5 लिखा, ये समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, -2x प्लस 3y बराबर 6। तो -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। गोली मारते हैं ना, डायरेक्ट लिखता हूँ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a के जगह पे -2x दिखा, b के जगह 2 दिखा ना, 2 है सिर्फ, ठीक है। b के जगह पे 3 और c के जगह पे -6। बहुत बढ़िया, इसको तो हटा दूं ना, बहुत बढ़िया। तो शॉर्टकट ले रहा हूं, ठीक है। आइए चौथा है ना, x बराबर 3y, बच्चा बच्चा जानता है, इसको इधर कर देंगे, x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, a बराबर है, b के सामने -3, c के सामने कुछ नहीं है, कुछ वो टर्म ही नहीं है, तो 0, ठीक है। ये आओ पांचवा, 2x बराबर -5y, तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 5y इधर आएगा, प्लस 5y बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर 80 बराबर 0। क्लियर है? अब वो आपसे बन रहा है ये सवाल कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं बना। छठा देखो, छठा 3x प्लस 2 बराबर 0, इसमें तो डायरेक्ट लगाओ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ध्यान से देखो, y वाला टर्म ही नहीं है, नहीं है ना, तो इसको तुम y वाला टर्म नहीं है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस 0.y प्लस 2 बराबर 0। अब देखो a के सामने 3, b के सामने, c के सामने 2। एक चीज याद रखना, जो टर्म नहीं रहेगा उसको 0 मान लेना, समझ गए? अब आ जाइए, ये इसमें शॉर्टकट ले लो, a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -2 आ जाएगा। और इसका मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 5 बराबर 2x है ना, तो दोनों चीज कर सकता हूँ, 5 को इधर भी भेज सकता हूँ या 2x को इधर ला सकता हूँ। क्या करूँ, इधर ले आऊँ? तो लो 5 माइनस 2x बराबर 0, तो -2x प्लस 5 बराबर 0, तो -2x प्लस 0.y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ देखो a बराबर हो गया -2, b बराबर 0 और c बराबर 5। बात समझे? अगर मैं इसको ले जाता इधर तो a आ जाता +2 में, लेकिन c आ जाता -5 में। बस ठीक है ना? हाँ, ये सही हो के खुशी मत बनाओ, ये जोड़ वो है सामने सामने। अच्छा ये, हाँ हाँ ठीक है। नहीं, कुछ सवाल सही बना के ना प्राउड नहीं लेते हैं, कुछ सवाल सही बन के हाँ ठीक है यार, जोड़ घटाओ की तरह तो है। अब प्राउड कब लेना है? जैसे अभी जो अलजेब्रा का क्वेश्चन करवाया था उसमें हाँ मैं बना लेती हूँ, तब ठीक है, ये मैं प्राउड। ये इसमें क्या है, ABC के में क्या करना है? कुछ करना है, बस रखना है और देखना है सामने सामने क्या है। दूंगा, जल्दी छुट्टी दूंगा, रुको ना।